जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीएलएड के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अभी तक तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। आज के इस वीडियो में आपको वही प्रश्न बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। अगर आप भी सरकारी कॉलेज चाहते हो साथियों, तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट का प्रश्न आपको करवाएंगे ताकि आप 120 में 120 प्रश्न आप अपने एग्जाम में सही करके आओगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, आप याद रखोगे। यथोचित का संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस में उचित, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। सारे प्रश्नों को फैक्ट के साथ देखते चलेंगे ताकि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में हुबहू देखने को मिले। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर आपका सवाल है, नीलकमल में कौन सा समास है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। नीलकमल में कौन सा समास है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, इसके ये कर्म को धारण किए हुए जय जो कमल है वह कैसा है, नील के समान है, तो ये इसको कर्म को धारण किए हुए है, अर्थात कर्म धारे समास। ये सारे प्रश्न आपके पहले जो शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, उसमें यह सारे प्रश्न आए हुए हैं। उसी को देखते हुए आपके लिए ऐसा सवाल तैयार किए हैं जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे, पो प्लस में इत्र। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, पो प्लस में इत्र। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पो प्लस में इत्र। आप याद रखोगे, पो प्लस में इत्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना साथियों, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जवाब देते चलोगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बनने वाले सवाल है साथियों, ठीक है। तो देखिएगा, अमृत का और हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल आप कहोगे सर अमृत को हम लोग नील नहीं बोल सकते, ठीक है, विष नहीं बोल सकते, आम्र नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, सुधा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, आप सही करोगे। आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा पताल, ऑप्शन नंबर बी। आकाश का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, पताल। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों जो आपके पेपर में बनेगा, जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा। आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो उसे हम लोग देशद्रोही कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका 7 नंबर सवाल है साथियों जो आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, यानी प्रेम होना तो नहीं होगा, लड़ाई होना तो नहीं होगा, क्या होगा बताओगे। देखा देखी होना, ऑप्शन नंबर सी। आंखें चार होना यानी ऐसे तो हम लोग उसको कह सकते हैं प्यार होना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, देखा देखी होना। आप याद रखना, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है।
चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, देखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। रामचरित जो मानस है वह किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। रामचरित मानस किस भाषा में लिखा गया है साथियों? ये लिखा गया है अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। ये किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, कामायनी के रचनाकार कौन है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जय शंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। कामायनी के रचनाकार कौन है? जय शंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है साथियों? इसके ऑप्शन पर आते हैं। इसका ऑप्शन है, आदि काल को कहेंगे, भक्ति काल को कहेंगे, रीति काल को कहेंगे, या आधुनिक काल को कहेंगे। ठीक है, आप याद रखना, ये हम लोग कहेंगे साथियों, जाकर हम लोग किसको कहेंगे? ये हम लोग कहेंगे भक्ति काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं साथियों? आप याद रखोगे, ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो संस्कृत के समान रहता है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत के समान रहता है उसको कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जवाब देते चलोगे और एक बार अपना एग्जाम डेट कमेंट करोगे साथियों, कि आपका एग्जाम डेट सेंटर के साथ कमेंट करोगे कहाँ पड़ा है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं। एक बार सभी बच्चे अपना एग्जाम डेट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हाथी का पर्यायवाची क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हाथी का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, गजा। हाथी को और क्या बोलते हैं? गजा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्पायु का उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अल्पायु का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? दीर्घायु हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। कारक के जो होता है 8 भेद होता है, ऑप्शन नंबर डी। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर डी याद रखना, 8 भेद होते हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? हवा को और क्या बोल सकते हैं? अंबर नहीं बोलेंगे, जल नहीं बोलेंगे, अनल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनिल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अन्वेषण में कौन सा संधि है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अन्वेषण में कौन सा संधि है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, अन्वेषण में हो जाएगा यन संधि, ऑप्शन नंबर सी। अन्वेषण में कौन सा संधि हो जाएगा? यन संधि, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, खट्टे करना, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? आप याद रखोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा देना, ऑप्शन नंबर ए। दांत खट्टे करना मुहावरे का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, हरा देना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें साथियों, बिल्कुल आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा होगा? इसमें कौन सा उज्जवल आपको बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है? ए वाला ऑप्शन देखिएगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों,
चलो, कर्मधारय समास कौन सा है? जो कर्म को धारे उसके कर्म को धारण किए हुए रहेगा। यथाशक्ति आपका अभिभाव समास है, चौराहा आपका द्विगु समास है, माता पिता द्वंद्व समास है, महापुरुष इसके कर्म को धारण किए हुए है। तो जो पुरुष है कैसा है? महा है, महापुरुष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे कर्मधारय समास का। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? आप याद रखोगे वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा था साथियों? आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। गोदान उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे प्रेमचंद्र, आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सामाजिक अध्ययन की ओर, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलो, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किनको जानेंगे? पंडित राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग महात्मा गांधी जी को जानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, आप याद रखोगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। किसने दिया था? भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था साथियों? याद रखना, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? आप याद रखना, ये आपका हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से सवाल आपके पेपर में बनेगा साथियों, ठीक है। जैसे में संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आपके पेपर में ये सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री याद रखना, कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। आपका आने वाला अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, आपका 34 नंबर सवाल है साथियों, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ऐसा किसने कहा था साथियों? आप याद रखोगे, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, 35 नंबर आपका सवाल है साथियों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी। सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी याद रखोगे, ठीक है। चलिए,
आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर ए। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। बिहार में जल मंदिर आपका पावापुरी में है, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आप बिल्कुल सही करोगे, 550 हो सकता है। कितना हो सकता है? 550। 550 हो सकता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, रेगुर मिट्टी काले मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे कपास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलो, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था 1914 में। कब शुरू हुआ था? 1914 में, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है साथियों? आप याद रखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर हम 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, दिवस से एक दो सवाल आएगा। जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, हिंदी दिवस 14 सितंबर, और भी राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी। आप ये सब याद रखोगे, ठीक है साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। 1905 में आपका क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। किस ग्रह को लाल ग्रह का नाम से जाना जाता है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, मंगल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं साथियों? आप याद रखोगे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आते हैं विज्ञान की ओर, जो सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। मानव के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल डालेगा साथियों, मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? 208 या 206। यहाँ पर ऐसे तो 208 ही हम लोग सही करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पेपर में सवाल बनाएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आप याद रखोगे, स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो कौन सा रोग होगा साथियों? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा बताइए? रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आने वाला है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वह गैस बाहर निकलता है, ठीक है। चलिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा साथियों? यकृत, लिवर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों? याद रखना, जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट होता है साथियों वह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है साथियों? आप याद रखोगे 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस।
गैस है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें साथियों, तो ऑक्सीजन आपका 21% है, आप याद रखना। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है साथियों, आप याद रखोगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है साथियों, बताओगे? मोस्ले, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मोस्ले ने। इन्होंने दिया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होगा वह परमाणु संख्या के पर स्थित होगा। ठीक है ना। चलिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है। धमनी की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? धमनी की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? हवा में नहीं होती है, पानी में नहीं होती है, निर्वात में तो थोड़ा सा भी नहीं होता है, इस्पात ठोस में, याद रखोगे। धमनी जो सबसे अधिक होता है वह किस में होता है साथियों? इस्पात यानी ठोस में होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है साथियों, आप याद रखोगे। गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन होता है, यानी CH4। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? रक्त को शुद्ध करना या शरीर में रक्त पंप करना? कौन सा यहाँ पर आप ऑप्शन सही करोगे? ठीक है, बताओगे। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, शरीर में रक्त का पंप करना। ठीक है, शरीर में रक्त को क्या करता है? पंप करता है। चुंबक का ध्रुव सबसे शक्तिशाली कहाँ होता है? मतलब चुंबक का दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे शक्तिशाली मतलब वहां पर जहां पर आकर्षण अधिक होगा उसको ध्रुव कहेंगे। चुंबक का वह मतलब जहां पर आकर्षण सबसे अधिक होता है उसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है साथियों, याद रखना। 59 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में सवाल बनेगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बताओगे। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। ऑप्शन बच्चा भी सही कर देगा। चलिए, आपका 60 नंबर सवाल है साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बिल्कुल सही करोगे। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है साथियों? अमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? अमीटर से, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर बी। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, आप याद रखोगे। दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है साथियों? आप याद रखोगे, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी। हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।